आरडीजे दोबारा रिटर्न कर रहे हैं एज डॉक्टर डूम। वो फिर से मास्क पहनने वाले हैं, पर इस बार उनकी भूमिका हीरो की नहीं बल्कि विलन की होगी। हमें एवेंजर 5 का टाइटल भी बता दिया गया जो कि एवेंजर्स डूम्सडे है, पर जिस शख्सियत को हमने एज अ हीरो देखा है इस बार हम उसे विलन की भूमिका निभाते हुए देखने वाले हैं। क्या हो सकता है डूम्सडे में, कुछ थ्योरी है मेरे दिमाग में और इंटरनेट पे घूमते हुए कुछ रूमर्स भी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज यू प्लीज डू सब्सक्राइब and let's start the video. तो सबसे पहली जो थ्योरी हो सकती है डूम्सडे की, आई नो फैंटास्टिक फोर में उन्हें एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा एंड क्रेडिट में, पर अगर डूम्सडे स्टार्ट होता तो क्या वो इस तरीके से होता कि टोनी स्टार्क दोबारा से जिंदा हो जाए समहाउ। अब मुझे पता है ये बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है, पर क्या पता ऐसा हो कि जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया तो स्टोन की कुछ पावर्स उनके अंदर आ गई। और इस थ्योरी को अगर आपको मैं प्रूव करूं तो ऐसा हो सकता है जैसे वोंडा को अपनी शक्तियां माइंड स्टोन से मिली, तो हमें ये तो पता है कि इन्फिनिटी स्टोन से शक्तियां मिल सकती है, पर ऐसा भी हो सकता है कि जो टोनी स्टार्क है उसे शक्तियां मिली आफ्टर स्नैपिंग, उसके बाद वो दोबारा से जिंदा हुआ है। आई नो ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है, पर जो डॉक्टर डूम है वो अर्थ 616 का ही होना चाहिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि सेम चेहरे वाले एक आयरन मैन है और एक डॉक्टर वॉन डूम है, तो ऐसा हो सकता है कि वही बंदा डॉक्टर डूम बन जाए इन्फिनिटी पावर स्टोन की वजह से। और ये थोड़ा बहुत सेंस भी बना रही है क्योंकि हमने देखा था स्नैप करते वक्त टोनी स्टार्क अपने हाथ को ऊपर करता है तो उसका आधा जो चेहरा है लगभग जल जाता है, और हमें ये भी पता है कि डॉक्टर डूम का भी जो चेहरा है आधा वो जला हुआ है। ये एक थ्योरी है, पर इसी के साथ मैं ये भी सोच रहा था कि अगर टोनी स्टार्क रिटर्न करता है एज डॉक्टर डूम समहाउ तो उसको रोकने वाले भी बंदे नहीं है हमारे पास। कैप्टन अमेरिका अब बूढ़ा हो चुका है, डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन रोकने जा चुका है, हल्क पता नहीं सकार प्लेनेट पर है, और कई सारी चीजें ऐसी हो रही है एमसीयू में जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी सेंस नहीं बनाएगी, और आयरन मैन जरूरी चाहिए डॉक्टर डूम को रोकने के लिए। जिन्होंने सीक्रेट वॉर्स पढ़ी है वो जानते मैं क्या कह रहा हूँ, और थोर का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो आपके हिसाब से ये थ्योरी कितनी सेंस बना रही है मुझे बताना। पर इसके अलावा एक और जो चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी कि क्या हो अगर ये ओरिजिन ही चेंज कर दे फर्स्ट आयरन मैन मूवी का जो कि 2008 में आई थी। ऐसा हो सकता है कि जब 10 रिंग्स वाले जो आतंकवादी थे वो लेके चले जाते हैं टोनी स्टार्क को अपने साथ, तो वहां से जो उसका आर्क है वो डिफरेंटली प्लेस हो जाता और वो आयरन मैन बनने के बजाय डॉक्टर डूम बन जाता। पर ये जो स्टोरी है वो न्यूयॉर्क की स्टोरी है और डॉक्टर डूम का जो ओरिजिन है वो लेथवेरिया का है। तो समहाउ ये थ्योरी भी बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, पर ये लोग ला सकते हैं, क्या पता ये ओरिजिन चेंज कर दे वहां पे कि भाई एक्चुअल में जो टोनी स्टार्क है वो रहने वाला है लेथवेरिया का, जिसका नाम विक्टर वॉन डूम है। वैसे डूम इसका नाम बाद में बढ़ता है जब वो तबाही मचाना चालू कर देता है, पर कहीं ना कहीं इसके मदर का आर्क भी यहाँ पे हमें दिखाया जा सकता है डूम्सडे में। अब ऐसा हो सकता है कि ये लोग हमें प्रॉपर ओरिजिन दिखाए डॉक्टर डूम का, कि वो कैसे पैदा हुआ, उसकी मदर की क्या स्टोरी थी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि विक्टर वॉन डूम की जो मदर है उसका नाम सिंथिया वॉन डूम है, और वो एक विच थी, जादूगरनी थी, जो कि मारी जाती है जब विक्टर छोटा होता है उसी समय। और ये इसलिए भी हो पाता है क्योंकि उसकी जो डील थी सिंथिया की वो मेफेस्टियो से टूट चुकी थी, तो उस वजह से मेफेस्टियो उसकी जान ले लेता है। ऐसा विक्टर वॉन ब्लेम करता था अपनी मदर के डेथ के बारे में, और उसी के बाद से उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाया मैजिक को लेके। और मैं यही सोच रहा था कि भाई मैजिक की पावर कैसे दिखाते, क्योंकि विक्टर वॉन एक बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट के साथ एक मैजिशियन भी था। एक हिसाब से आप उसको डॉक्टर स्ट्रेंज का सॉर्सरर भी मान सकते हो, वो इतना बड़ा मैजिशियन है और वो टाइम को बैंड कर सकता है और टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है आयामों के थ्रू। और उसने एंशिएंट मैजिक सीखना चालू कर दिया था ताकि अपनी मदर को दोबारा से जिंदा कर सके। ये चीजें ऑन द स्क्रीन देखने में हमें बिल्कुल मजा आने वाली है। अगर आपकी कोई थ्योरी है कि ये डूम्सडे की जो स्टार्टिंग है वो कैसे करने वाले हैं तो मुझे लिखकर जरूर बताना, मैं इसके बारे में और भी सोच रहा हूँ। सेम चेहरा अगर ये लोग लेके आ रहे हैं तो क्या ये टोनी स्टार्क के ओरिजिन को छेड़ेंगे या फिर उसकी डेथ के बाद उसको दोबारा से जैसे इन्होंने वुल्वरीन के साथ किया, भाई उसकी हड्डियों को कब्र से बाहर निकाल लिया। तो ऐसा हो सकता है भाई कि वो टोनी स्टार्क को भी जिंदा कर दे और ये दिखा दे कि भाई उसे पावर मिली है इन्फिनिटी
स्टोन से। और इस मूवी में हमें ये भी दिखाया जा सकता है कि भाई डॉक्टर वॉन डूम का ऑब्सेशन कितना था लेथवेरिया को रूल करने का। तो लेथवेरिया की जो जगह दिखाई जाएगी उसके लिए मैं तो पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि भाई वो कैसे सू स्टॉर्म के पीछे पड़ता है, क्योंकि भाई उसका ऑब्सेशन सू स्टॉर्म को लेकर भी था, जो कि रीड रिचर्ड की वाइफ होती है। तो जिन्होंने फैंटास्टिक फोर पुरानी वाली देखी है वो जान सकते हैं, या कॉमिक बुक में तो अच्छे से लिखा हुआ है भाई, सू स्टॉर्म को वो अपने कैद में इस प्रकार से रखता है कि सू स्टॉर्म को काफी समय बाद पता चलता है कि भाई मैं जिस डायमेंशन पे रह रही हूँ वो डॉक्टर वॉन डूम का बनाया हुआ है। पर अगर ये सब चीजें होगी तो भाई पेपर पोट्स का क्या होगा, और उन सब का भी जो आयरन मैन को अपना आदर्श मानते थे। मैं स्पाइडरमैन के बारे में भी सोच रहा हूँ कि उसको कैसा लगेगा कि भाई जिस बंदे ने उसको इतना सपोर्ट दिया है अब उसी बंदे से उसको लड़ना पड़ रहा है। टोनी स्टार्क अब विक्टर वॉन डूम हो चुका है और उसको कुछ भी याद नहीं है। तो ये काफी आगे की चीज है। अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, पर आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपके हिसाब से ओरिजिन क्या होगा, और ये किस हिसाब से उसी चेहरे को हमारे बीच में पेश करेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हमें स्क्रीन पे दिखाई जा रही है वो सेंस बनाए। साथ ही मुझे इसके पावर लेवल्स तो देखने हैं कि भाई कितना पावरफुल डॉक्टर वॉन डूम को ये लोग दिखाने वाले हैं, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि भाई अगर ये लोग थैनोस और डॉक्टर डूम की फाइट दिखा दे उसमें भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि कॉमिक बुक में ये पैनल है जिसमें भाई थैनोस को वो एक मुक्का मार के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता भाई, जो कि बैडेस चीज है पूरे कॉमिक बुक में। आप किसी से भी पूछोगे जो रीडर है, यहाँ पे हमें एमसीयू में दिखाया गया कि थैनोस से लड़ने के लिए इतने सब लोग कितना मशक्कत करते हैं, पर यहाँ पे अगर ऐसा दिखा दे कि डॉक्टर वॉन ने एक ही मुक्के में भाई उसकी कहानी खल्लास कर दी तो कितना जबरदस्त हो जाएगा। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि भाई आरडीजे ओवर शैडो कर जाए डॉक्टर वॉन डूम के कैरेक्टर को लेके, कहीं ऐसा ना हो कि थैनोस को वही हराए और वो सेम चीज रिपीट कर दे जैसे कि हमने ब्लैक एडम के समय में देखा था कि भाई कॉमिक बुक में जो डेथ एडम है वो सच में मृत्यु का देवता है भाई, वो अपने आगे आई हर चीज को मार देता है, पर मूवी में ऐसा दिखाया गया कि भाई वो सेवियर है। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं देखनी। अगर ये एक्यूरेट रहे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जो विलन है, विलन का आर्क है उसको दिखाए तो मूवी में सच में पोटेंशियल है काफी बड़े ऑडियंस को अपने साथ इकट्ठा करने का। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ऑसम।